जितने भी यहाँ पे सरकारी बोर पे जो अवैध कब्जा करके पानी के जो अवैध प्लांट चल रहे थे, एक्चुअली वो टोटल भाजपा के लोग चला रहे थे। यहाँ भाजपा का मंडल अध्यक्ष है सुशील यादव, ये पीछे ही है। उन्होंने एक सरकारी बोर पे कब्जा कर रखा और 10 रुपए की बोतलें बेचते हैं। भाजपा के नेताओं से भी है कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ, आप उनको संरक्षण ना दें। मैं यहाँ से कार्रवाई करता हूँ, वहाँ से ऊपर से उनके लिए फ़ोन आ जाता है। ये पानी माफिया है, ये किसी पार्टी के लिए अभी बेसिकली इनको भाजपा का समर्थन है। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो पानी माफिया है यहाँ पे। उनके काम आप हंसोगे, भाजपा के जो यहाँ के नेता हैं वो पानी बेच रहा है, कोई कब्जा करके, कोई पेट्रोल बेच रहा है, कोई गांजा बेच रहा है। अब नालियां बंद कर रखी हैं, हम सफाई कराने जाते हैं। बीजेपी के उपाध्यक्ष मैंने बता दिया, होशराम यादव है। उन पर पहले भी महिला को मारने, छेड़खानी का SC/ST केस चल रहे हैं। तो ये देखिए कि कई बार मनीष सिसोदिया ने अपील की उनकी जमानत के लिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, मतलब उनका जो दौरा है लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो जाती है। तो क्या हम ये मान लें कि आम आदमी पार्टी ने इतने संगीन अपराध किए हैं कि उनको जमानत तक नहीं मिल रही है? जमानत कहाँ से मिलेगी? जब मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, जब सबूत नहीं है, जेल भेज सकते हैं, तो जमानत तो बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, भाई भाजपा के सरकार, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा, आप मानते हो भाई? आप मानते हो ना, सुप्रीम कोर्ट इस देश में सबसे बड़ा न्यायालय है, वो लास्ट होता है। जब उसका ही डिसीजन इन्होंने मानने से मना कर दिया तो और बाकी तो बात ही खत्म हो गई। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हम मौजूद है संगम विहार में और यहाँ हमारे साथ मौजूद है संगम विहार वार्ड 168 के पार्षद पंकज गुप्ता। तो इन्होंने चुनाव से पहले कई वादे किए थे और चुनाव का परिणाम आए हुए भी लगभग 6 महीने होने ही वाले हैं, और इन 6 महीनों में इन्होंने ऐसा क्या काम किया है और इन्होंने कितने वादे पूरे किए हैं, आज इनसे ही जानते हैं, क्योंकि वादे सभी करते हैं और पूरे बहुत कम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है NCR समाचार में। नमस्कार जी। आप मुझे ये बताइए कि आपने जो वादे किए थे उसमें से कितने वादे अभी तक आपने पूरे किए? लगभग सभी चीज़ों पे तो काम चल रहा है, बेसिकली सफाई पे। और पहले से आप बहुत ज़्यादा अंतर भी देखोगे। पहले यहाँ पे बीजेपी जो पार्षद थे उनका कोई ऑफिस नहीं था, कोई फ़ोन नंबर नहीं था, कोई समस्याएं सुनने वाला नहीं है। ये हमारा परमानेंट ऑफिस है, हमने एक नंबर जारी करा है। कोई भी आदमी मेरे से आके प्रतिदिन में, यहाँ हमारा ऑफिस खुलता है सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, और मैं खुद बैठता हूँ। जितने भी लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं उन पर हम खुद बात करते हैं, और समस्याओं के लिए मैं खुद दौरा भी करता हूँ। हर शनिवार को प्रतिदिन सप्ताह में एक दिन हमारा दौरा रहता है, और बेसिकली हम लोगों के बीच जाके उनके काम सुन रहे हैं और काम को कर रहे हैं। अच्छा, पानी को लेकर के आपने कई वादे किए थे। संगम विहार में जो पानी का मुद्दा है वो काफ़ी पुराना मुद्दा है और अब तक उसको लेकर के कोई भी सॉल्यूशन किसी ने भी नहीं दिया है। तो उसको लेकर आपके काफ़ी वादे थे, काफ़ी बड़ी बातें थी, तो उस पर क्या हुआ है? एक्चुअली MCT के अंडर पानी का काम आता नहीं है, ये दिल्ली जल बोर्ड अलग डिपार्टमेंट है MCT का। लेकिन हमने वादा करा था कि संगम विहार में हम जीतने के बाद पानी माफिया हैं जो, उन पे हम कार्रवाई करेंगे, और इस पर हमने काम भी चालू करा है। जितने भी यहाँ पे सरकारी बोर पे जो अवैध कब्जा करके पानी के जो अवैध प्लांट चल रहे थे, एक्चुअली वो टोटल भाजपा के लोग चला रहे थे यहाँ भाजपा का मंडल अध्यक्ष है सुशील यादव, ये पीछे ही है। उन्होंने एक सरकारी बोर पे कब्जा कर रखा और 10 रुपए की बोतलें बेचते हैं। उन पे मामला भी दर्ज हुआ था। उसके बावजूद भाजपा के नेता उनको लगातार संरक्षण दे रहे हैं, और पानी माफिया का काम जो है पूरा भाजपा के अंडर चल रहा है। मैं भाजपा के नेताओं से, जो बड़े नेता हैं, जो सांसद हैं यहाँ के, और जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो भी आपके पार्टी में जो ये पानी माफिया हैं, जिन पे पानी जो बेच रहे हैं खुलेआम कब्जा करके, इन पे आपसे एक अपील है कि इन माफियाओं का साथ ना दें और ऐसे लोगों को आप पार्टी में ना रखें, क्योंकि माफिया किसी के नहीं होते। जहाँ से इनको फ़ायदा मिलता है ये वहाँ चले जाते हैं। तो हमारी लड़ाई पार्टी की लड़ाई नहीं है मेरी कि भाजपा के खिलाफ हूँ, मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ। हमारी लड़ाई जनता को पानी दिलाने के लिए। तो मेरी अपील यही से है, भाजपा के नेताओं से भी है, कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ, आप उनको संरक्षण ना दें। मैं यहाँ से कार्रवाई करता हूँ, वहाँ से ऊपर से उनके लिए फ़ोन आ जाता है। ये पानी माफिया है, ये किसी पार्टी के लिए अभी बेसिकली इनको भाजपा का समर्थन है। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो पानी माफिया है यहाँ पे। उन पे पानी को लेकर मामले भी दर्ज हैं, लेकिन पानी के मामले को बेचने के लिए वो सुधर नहीं रहे। जब चुनाव थे तो चुनाव से पहले ये कहा जाता था कि अगर MCD में भी केजरीवाल की सरकार होगी, केजरीवाल के पार्षद होंगे, तो काम ज़्यादा आसानी तरीके से हो पाएगा। तो अब तो पार्षद भी केजरीवाल के, विधायक भी केजरीवाल के, और जो सेंटर में बैठी हुई है दिल्ली के, वो भी केजरीवाल है। तो फिर पता होगा बिल
सुप्रीम कोर्ट ने पास करा था कि दिल्ली के जो असली मालिक हैं वो केजरीवाल हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामले को इन्होंने बदल दिया भाजपा की सरकार ने। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दे रहे, पहले मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे, तो चारों तरफ से काम तो हमें होने नहीं दे रहे। अभी मेरे पे सुबह एक शिकायत आई थी, नाली के ऊपर मतलब एक पानी माफिया उसने वो लॉकर लगा के बंद कर दिया। मैंने वहाँ मेंटेनेंस भेजे कि मैंने इस अतिक्रमण को हटाया जाए। भाजपा वाले लोग इकट्ठे हो गए, उल्टा वहाँ पे उसको बदतमीजी कर रहे हैं अधिकारियों से। हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ बदतमीजी हो रही है लगातार, उनको काम नहीं करने दे रहे, उनको बदतमीजी करी जा रही है। तो भाजपा वाले जो ये वार्ड जो भाजपा का गढ़ बताते थे, जब से ये हार गए हैं, लगातार मेरे कर्मचारियों को बदतमीजी कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, लगातार मेरे खिलाफ झूठी शिकायत कर देते हैं। मैं लखनऊ था एक हफ्ते पहले, तो एक भाजपा का फर्जी नेता जो पेट्रोल बेचता है, इनके काम आप हंसोगे, भाजपा के जो यहाँ के नेता हैं वो काम पानी बेच रहा है, कोई कब्जा करके, कोई पेट्रोल बेच रहा है, कोई गांजा बेच रहा है। मैं लखनऊ में था, मेरे खिलाफ तब जी मुझे धमकी दे के गए हैं, पुलिस वालों ने रिकॉर्ड निकाला तो मैं लखनऊ में था। तो ये परेशान करने की राजनीति है, मुझे भी लगातार परेशान कर रहे हैं, मेरे कर्मचारियों को भी। इनके 2 नंबर के काम है। अब नालियां बंद कर रखी हैं, हम सफाई कराने जाते हैं, ये चाहते हैं कि जनता का काम ना हो तो जनता परेशान होके पार्षद को गाली दे, इसलिए लगातार ये परेशान कर रहे हैं, झूठी शिकायतें डाल रहे हैं, कर्मचारियों को धमकाते हैं। परसों मेरे एक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, उन्होंने उसको गाली गलौज करके भगा दिया गली से कि यहाँ साफ नहीं कर, वहाँ कर। बीजेपी के उपाध्यक्ष से मैंने बता दिया, होशराम यादव है, उन पर पहले भी महिला को मारने, छेड़खानी का SC/ST केस चल रहे हैं। तो ये 2-4 जो पानी माफिया ये लगातार मेरे से इसलिए परेशान है क्योंकि हमने वादा करा हम पानी माफिया के खिलाफ काम करेंगे। ये लगातार परेशान होकर लगातार रोना धोना मचा रहे हैं, लोगों के बीच जाके काम नहीं करने दे रहे। जब मेरे कर्मचारियों को आप बदतमीजी करोगे, धमकी दोगे, तो बताओ काम कैसे होगा? इसमें नुकसान किसका? जनता का है ना। तो मेरी जनता से हाथ जोड़ के यही अपील है कि जितने भी भाजपा के फर्जी नेता हैं, पानी माफिया हैं, इनका साथ मत दे। जो कर्मचारी काम करने आते हैं उनके साथ बदतमीजी ना होने दे। अगर ये लोग उनके साथ बदतमीजी करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, तो आप लोग इनके खिलाफ बोलें, क्योंकि ये ज़्यादा दिन बदमाशी चलने नहीं है। अब ये हार चुके हैं, धीरे धीरे ये अपना भाग जाएंगे, चोर उचक्के जितने भी मेरे वार्ड में हैं। तो आपका कहने का मतलब यही है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद बन चुके हैं लेकिन भाजपा उनको काम नहीं करने दे रही? बिल्कुल नहीं करने दे रही। सुप्रीम कोर्ट में हम जीते कि दिल्ली के जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का हक हमें है, लेकिन वहाँ भी नहीं काम करने दे रहे। नीचे कर्मचारी जाते हैं, उनसे गाली गलौज करते हैं। मतलब लगातार इतना परेशान करा जा रहा है कर्मचारियों को हमें, ताकि लोगों के काम ना हो और लोग नाराज़ हो जाएं। लेकिन जनता ने इनको हरा दिया, तो इनको अब विपक्ष में बैठ के जनता का जो मैंडेट है, जनता ने जिनको समर्थन करा, हमें जिताया, तो उसका इन्हें मान रखना चाहिए और हमें काम करने देना चाहिए। अभी देखिए कि कई बार मनीष सिसोदिया ने अपील की उनकी जमानत के लिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, मतलब उनका जो दौरा है लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो जाती है। तो क्या हम ये मान लें कि आम आदमी पार्टी ने इतने संगीन अपराध किए हैं कि उनको जमानत तक नहीं मिल रही है? जमानत कहाँ से मिलेगी? जब मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, जब सबूत नहीं है, जेल भेज सकते हैं, तो जमानत तो बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, भाई भाजपा के सरकार, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा, आप मानते हो भाई? आप मानते हो ना सुप्रीम कोर्ट इस देश में सबसे बड़ा न्यायालय है, वो लास्ट होता है। जब उसका ही डिसीजन इन्होंने मानने से मना कर दिया, तो और बाकी तो बात ही खत्म हो गई। भाई देश में तो कुछ है ही नहीं, जब मतलब कोर्ट भी कुछ नहीं है, तो आप ही सब कुछ, तानाशाही चल रही है। ऊपर ये काम नहीं करने दे रहे, और नीचे इनके पानी माफिया जो चोर कार्यकर्ता हैं, वो लोगों को हमें काम नहीं करने दे रहे। अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया गया था पूछताछ के लिए। सीबीआई ने 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को अपने दफ्तर बुलाया पूछताछ के लिए। तो क्या कहीं ना कहीं वो भी इस मामले में संलिप्त हैं? मैं बोल रहा हूँ सबको बुला लें, केजरीवाल जी को भी बुला लें, सबको बुला लें, जेल भेज दें, लेकिन मिलना कुछ है नहीं। हमारी पार्टी दबने वाली नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 साल हो, 5 सालों जब सत्ता से चले जाओगे, आपका क्या हाल होगा सबको पता है। जितने तुम झूठे केस लगा रहे हो उसका सब समय आ जाएगा। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट सुधारेगा इनको थोड़ी दिनों बाद। भाई अब दिल्ली सरकार की लड़ाई थोड़ी, अब तो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, बोल रहे हैं आप कुछ नहीं हो, हम हैं सब कुछ। तो अब देखते हैं क्या होगा इस देश में। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और उनके कई करीबियों के घर पर भी ईडी की रेड पड़ी थी, सीबीआई ने छापे मारे थे। तो कहीं ना कहीं देखें तो घूम फिरकर आम आदमी पार्टी के चाहे छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो, सभी को सीबीआई और ईडी लपेटे में ले रही है और शराब घोटाला मामले में घसीट रही है। तो
बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है, तो कोई तो बात होगी जब सभी को लपेटे में लिया, सभी से पूछताछ की जा रही है। भाजपा वाले हर जगह धुआं उठा देते हैं। महाराष्ट्र में धुआं उठा दिया, पार्टी पूरी खत्म कर दी। क्या बेईमानी नहीं करी क्या वहाँ पे? संजय राउत जी को जेल भेज दिया, वहाँ लालू जी को परेशान कर रहे हैं, यहाँ केजरीवाल जी को। जो इनके विपक्ष में रहेगा, इनका सीधा से एक डिसीजन है, जो विपक्ष में हमारे रहेगा उसको हम जेल भेजेंगे, परेशान करेंगे। इनकी एक पॉलिसी है, गुंडागर्दी चल रही है, तानाशाही चल रही है, लेकिन सबको पता है इस बार क्या होना है। कुछ मुद्दा नहीं है, गुंडागर्दी करो, हिंदू मुसलमान कर दो और चुनाव जीत जाओ बस। सुनने में ये भी आया था कि संगम विहार के F2 में पानी माफियाओं के यहाँ पे छापा पड़ा था, ये जो पानी के अवैध प्लांट चलाए जा रहे हैं उन पर छापे पड़े थे, फिर भी ये बंद क्यों नहीं हुआ? मैं यही बताना चाहता हूँ, मेरे पे पेपर है, मैं आपको पेपर भिजवाऊंगा। F2 में एक सरकारी बोर है जिसपे अवैध रूप से बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष हैं सुशील यादव और उनके मामा होशराम यादव ने कब्जा कर रखा है। 2 साल पहले इसको SDM ने सील करा था और दिल्ली जल बोर्ड ने छापा लगाया था। उसके बावजूद भी ये पानी माफिया इतने बदमाश हैं, इन पर राजनीतिक संरक्षण है। ये लगातार सरकारी सील तोड़ के पानी का अवैध प्लांट चला रहे हैं। और एक बुजुर्ग महिला ने उसका जब विरोध करा तो उन्होंने उस SC/ST महिला की पिटाई करी, जिसका मामला कोर्ट में दर्ज है। तो मुझे समझ नहीं आती, भाजपा पे कुछ लोग ही नहीं बचे। ऐसे पानी चोरों को मतलब ये मंडल अध्यक्ष बना देते हैं। एक आधार पर नैतिकता की बात करते हैं कि हमारी पार्टी इतनी साफ सुथरी, इतनी अच्छी है, और जो मतलब सरकारी बोरों में कब्जा करके 10-10 रुपए की पानी की बोतलें बेच रहे हैं गरीब लोगों का, उनको ये पोस्ट दे देते हैं। ऐसे लोगों को कहाँ पार्टी, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा इनका स्तर क्या है। आपको पार्षद बने हुए 6 महीने होने वाले हैं, महज कुछ ही दिन रह गए, तो इन 6 महीनों में आपका अनुभव कैसा रहा वो ज़रा बताएं आप जनता को। बहुत संघर्ष चल रहा है। ऊपर पहले मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे थे, बड़ी मुश्किल में कोर्ट के द्वारा मेयर का चुनाव हुआ। अब स्टैंडिंग कमेटी नहीं होने दे रहे, कुछ काम नहीं होने दे रहे। अधिकारियों को लगातार धमकाया जा रहा है, ऊपर लेवल के अधिकारियों को LG द्वारा कि हमारे काम ना करे जाएं, पार्षदों को परेशान करा जाए। और नीचे जो इनके हारे हुए नेता हैं प्लस ये मंडल हैं, ये लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को और जो हमारे कर्मचारी हैं उनको टॉर्चर कर रहे हैं। कुल मिला के ये चाहते हैं जनता के काम ना हो, ताकि जनता परेशान होकर हमारे खिलाफ हो जाए। चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपकी कोशिशों का जो आपकी जो प्रयास है वो सफल हो, और आप जो काम जनता के लिए करना चाहते हैं वो काम आप अच्छे तरीके से कर पाएँ। आपके मार्ग में जो बाधाएं आ रही है वो बाधाएं ना आए, और ये पानी माफियाओं का जो ये मुद्दा है ये ख़त्म हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है संगम विहार का। पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। सारी समस्याएँ खत्म हो गई लेकिन ये समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ सरकारी बोरे भी हैं लेकिन उन पर भी यही बताया जा रहा है कि उन पर अवैध कब्जे हो गए हैं और वो 10-10 रुपये बोतलें या ड्रम पर ले रहे हैं और इस तरीके से पानी को बेच रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे इस मसले में क्या होता है। तब तक देखते रहे NCR समाचार। कैमरामैन सिराज के साथ मैं नमिता चौहान।